Hello students, good morning to all of you. Myself R.V. Shukla. Students, now we discuss क्वेश्चंस. तो आपका क्वेश्चन ज़रा देखिएगा क्या है. 5 सॉल्यूशन क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 7 June 2021. टुडे माय थॉट इज़ आई वॉज कैप्चर्ड फॉर लाइफ बाय केमिस्ट्री एंड बाय क्रिस्टल्स. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 5 सॉल्यूशन ABCD and E when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively with solution is. तो अगर हम पहले को देखें तो pH 4 है. ए सॉल्यूशन जिसका है pH 4, pH 4 तो वो आपका होगा एसिडिक. रखा ए पर, ये 4 वाला आपका एसिडिक, 1 वाला भी एसिडिक, और जिसका 11 है वो होगा बेसिक, 7 वाला न्यूट्रल, 9 वाला भी जो होगा वो बेसिक होगा लेकिन थोड़ा वीकली होगा. अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. देखो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल 7, स्ट्रांग 11, स्ट्रांग एसिडिक 1, वीकली एसिडिक 4, वीकली एल्कलाइन 9. तो इस तरीके से इनको मैनेज करेंगे. अरेंजमेंट ऑफ द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे ज़्यादा पीएच ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देखिए जिसका पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें उतना ही ज़्यादा होगा. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acid are same. In which test will be fizzing occurs have vigorously and why? वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका वीक एसिड होता है, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl solution contains a much greater amount of hydrogen ions in it. Due to this, freezing will occurs more vigorously in test tube. Freezing in due to the evolution of H2 gas which is formed by the action on the magnesium ribbon. तो मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में आपको MgCl2 यानी इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम एसिटिक एसिड से तो ये मैग्नीशियम एसीटेट, लेकिन इसमें फिजिंग होगा और इसमें फिजिंग कंडीशन नहीं होगी. उसकी वजह होती है HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो आपका वीक एसिड है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर. व्हेन मिल्क टर्न्स इन कर्ड इट बिकम्स मोर एसिडिक, हैंस इट्स pH विल डिक्रीजेस. इस वजह से इसका pH क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. Why does he shift the pH of the fresh milk from to slightly alkaline? ये सेम क्वेश्चन है. मिल्क इज मेड स्लाइटली alkaline so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid in it. उसमें बेकिंग सोडा इसलिए मिला देते हैं कि अगर मान लिया बाई चांस थोड़ा बहुत उसमें सॉर टेस्ट हो भी गया है तो उसमें जब बेस मिला रहेगा तो वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसमें जो सॉर टेस्ट नहीं आएगा. वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टेस्ट एज कर्ड
the alkaline milk takes a longer time to set into curd because the lactic acid formed has to be first neutralize the alkali present in it. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर उसमें बेस मिला दिया जाता है मिल्क में, बेकिंग सोडा अगर मिला दिया जाए तो वो आसानी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। इसी वजह से उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है कि वो आसानी से फटने ना पाए, कर्ड में कन्वर्ट ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। एक्चुअल में होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वाटर से कंबाइन करके जिप्सम हार्ड मास बना देता है। तो इससे बचाने के लिए वो जिप्सम में ना कन्वर्ट हो, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद मिक्सचर ऑन वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।